हेलो माय व्यूअर्स, नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं महादेव की तरफ से मैसेजेस और आपकी स्क्रीन पे 2 फाइल्स होंगी। उनमें से जो भी आपको सही लगे उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, फाइल नंबर 1 एंड 2। एंड चलिए हम शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। फाइल नंबर 1, अगर आपके आसपास कोई पानी की बॉटल, पानी का गिलास पड़ा है या आपके आसपास येलो कलर है या फिर आपके आसपास मोर पंख जैसा कुछ पड़ा हुआ है, मोर पंख जैसा कुछ पड़ा हुआ है, आपके आसपास कोई क्रिस्टल पेन, डायरी भी पड़ी हो सकती है। मैं बहुत सारा ग्रीन कलर, येलो कलर देख रही हूँ। अगर ये सब चीज़ें आपके पास पड़ी हैं और कुछ क्रिस्टल्स भी पड़े हो सकते हैं आपके पास, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो पाइल नंबर 1, शिव शक्ति आपसे कहना चाहते हैं आप बहुत सच्चे, अच्छे दिल के पर्सन हो, लेकिन जो सच्चा और अच्छे दिल का होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा दुःख झेलने पड़ते हैं। वो वही सबसे ज़्यादा परेशान होता है, वही सबसे ज़्यादा ओवरथिंक करता है। लेकिन ये ही सच्चे और अच्छे इंसान का इस जीवन में काम है, कि अपने उस अच्छे और सच्चाई और अच्छाई वाले दिल के साथ अ, अपनी अच्छाई, सच्चाई और प्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है, लेकिन लोगों को उन आपका गलत फ़ायदा भी नहीं उठाने देना है। आप शिव शक्ति बोलना चाहते हैं, आप उतना ही करें जितना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक हो। जब आपको लगे कि आप परेशान हो रहे हो, किसी के लिए ज़्यादा कर दिया और उधर से उतना वापस नहीं मिला, तब आप बिल्कुल मना कर सकते हो। तब आप बिल्कुल उस काम के लिए आप ना कर सकते हो। तो कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले आपकी सेहत ज़रूरी है, सबसे पहले आपकी वेल-बीइंग ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है ना कि आपकी फैमिली आपकी परवाह नहीं करती, आपकी फैमिली आपसे प्यार नहीं करती, तो महादेव इज़ टेलिंग कि मतलब ये कर्म है अपने-अपने, ये रिश्ते कर्मों से बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फैमिली प्यार नहीं करती या फैमिली आपकी फ़िक्र नहीं करती, वो उनको आपकी फ़िक्र है। बस उनको आपकी फ़िक्र, अपनी फ़िक्र जताना नहीं आता, और कई बार वो फ़िक्र असल में वो गुस्से में जता जाते हैं। और कुछ बच्चे जिनको उनके लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहे हैं या जिनकी शादी नहीं हो रही, तो शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि उनके लिए उन्होंने एक अच्छी फैमिली रखी हुई है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर रखा हुआ है, एक लाइफ पार्टनर रखा हुआ है, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा घर रखा हुआ है। तो वो लोग चिंता ना करें, उन पे भरोसा करें। सही समय आने पर वो इंसान, वो फैमिली, वो एनवायरनमेंट सब आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ की भी अगर आपको चिंता है, तो इस चीज़ की चिंता आपको नहीं करनी है। और अगर आप बेवजह 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 सोचते रहते हो, रात को सोते नहीं हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है क्योंकि आप बहुत परेशान हो, सैड हो, और उसको असल में आप अपनी उदासी को कवर अप करने के लिए बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो, जो कि मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो महादेव चाहते हैं कि प्लीज़ आप एस्केप रूट ढूँढना बंद करें। आप थोड़ा-सा, अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लें, वो आपको सँभाल लेंगे। अगर आपको उदास फ़ील हो रहा है तो उस उदासी की वजह अपने आप से पूछें कि क्या है, और उसको हील करने की कोशिश करें, उससे भागें नहीं, महादेव कहना चाहते हैं। उससे भागें नहीं। और आपकी किस्मत में अच्छी फ़ैमिली लिखी हुई है। आपकी किस्मत में पारिवारिक तौर पे खुशियाँ लिखी हुई हैं, और आपकी किस्मत में अ, जब सही टाइम आएगा तब अच्छा पैसा, अबंडेंस सब लिखा हुआ है। मतलब जो आज आप बोएँगे वही काटेंगे। तो अगर आपका दिल बहुत अच्छा है, आपने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया है, सबकी मदद करने की कोशिश की है, तो महादेव कह रहे हैं कि कभी भी आपका अहित नहीं होना दिया जाएगा। कुछ चीज़ें आपको लग रहा होगा कि भगवान ने क्यों कर दी, महादेव ने क्यों कर दी मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी परेशान कर दी। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि आपके अच्छे के लिए की हैं वो चीज़ें। और अगर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें वैसे ही रहती जैसे कि वो बदलाव नहीं होता ना, तो आप खुद से प्यार करना कभी नहीं सीख पाते, आप खुद के लिए सोचना कभी नहीं सीख पाते। आप दूसरों से ओवर यूज़ होते रहते और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता।
और फिर वैसा ही स्ट्रेस, स्ट्रेस अब भी है लेकिन ये स्ट्रेस धीरे-धीरे करके ख़त्म हो रहा है, चला जाएगा। धीरे-धीरे करके आप सुख की तरफ बढ़ रहे हो, दुःख की तरफ से, तो आपको सुख की तरफ अग्रसर किया जा रहा है। और ज़िंदगी एक जंग है आपके लिए, और ज़िंदगी एक जंग ही है, और आपको इस ज़िंदगी को जंग की तरह ही जीना है। और बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आपको बोला जा रहा है तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। ज़िंदगी आपको एक जंग की तरह लगेगी। और जब सिपाही जंग पे जाता है तब वो अपना कवच, वो अपना तलवार, वो अपना सब कुछ डाल के जाता है। तो अभी आपको तैयार किया जा रहा है, तैयार होके जाता है ना, ऐसे थोड़ी जंग पे चले जाते हैं, तैयार होके जाते हैं। तो ज़िंदगी एक जंग है और आपको उस जंग के लिए अभी के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव होने हैं। और महादेव कहना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की आप पे बहुत सारी कृपा है। मैं महादेव की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण आए हैं। महादेव कहना चाहते हैं भगवान कृष्ण की आप पे बहुत कृपा है। तो आप बहुत मनमोहक पर्सनैलिटी के इंसान हो सकते हैं, उनके जैसे थोड़े शरारती बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन और आपको अगर कभी बहुत स्ट्रेस फ़ील हो, तो आप भगवान कृष्ण की बाँसुरी की आवाज़ सुन के अपना मन को शांत कर सकते हैं। और आप एक शेर हैं, आप एक शेरनी हैं, आप गीदड़ जैसे एक्ट रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। और आपको अपनी शादी की, अपने पार्टनर की, अपनी लाइफ़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आपको अपने करियर पे फ़ोकस करना है। चाहे आपका करियर बना हुआ है, चाहे आपका करियर बना हुआ नहीं है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, अभी के लिए आपको अपने करियर पे फ़ोकस करना है। अभी के लिए आपको अ उस चीज़ का स्ट्रेस भूल जाना है। और अगर कोई छोड़ के गया है और उस चीज़ का चिंता आपको खाए जा रही है, तो उसकी चिंता नहीं करनी। वो आपके लिए अच्छा ही नहीं था, वो आपके लिए थोड़ा बुरा था, आगे जाके आपको बहुत परेशानी होती। तो इसलिए वो चीज़ें बीच में ही आपसे छुड़वा दी गई हैं। आपके एंसेस्टर्स की, आपके पितरों की, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारा आशीर्वाद है। तो उनके लिए आप हमेशा उनको शुक्रिया अदा करते रहें। और आप टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। और पता नहीं, मुझे थोड़ा-सा इमोशनल भी लग रहा है, ऐसा लगता है कि महादेव आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनल। जब आप उनका नाम लेते हो ना, जब आप उनको याद करते हो, जब आप उनकी भक्ति करते हो जैसे भी, तो जब-जब आप रोते हो, वो भी आपके साथ रोते हैं। जब-जब आप उनका नाम लेते हो, वो भी आपका नाम लेते हैं। और उन्होंने आपके लिए ज़िंदगी में सब अच्छा लिख रखा है, लेकिन कुछ कर्म भी होते हैं हमारे, वो कर्म काटने पड़ते हैं। बस वो आपके कर्म कट रहे हैं, बस इतना ही है। बाकी सब वो आप उन्होंने आपका हाथ पकड़ रखा है। और वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपको अकेला कभी भी महसूस नहीं होने देंगे। और अगर आपको लगे ना कि ग्राउंडिंग की कमी है, बहुत इमोशनल फ़ील हो रहा है, दिल को अच्छा नहीं लग रहा है, घुटन महसूस हो रही है, थोड़ा बाहर चले जाइएगा, थोड़ा सराउंडिंग में बाहर हरियाली में चले जाइएगा। थोड़ा-सा जहाँ पे बहुत हरियाली हो, थोड़ा उसकी तरफ घूमने चले जाइएगा। और मुझे अगर आपके पास कोई होली रिवर है, कोई सरोवर है, कोई स्नान करने के लिए गंगा है, या कोई भी होली रिवर है, तो उसका जल लाके आप घर पे स्नान कर सकते हैं या फिर वहाँ स्नान करने जा सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। और इसके लिए आप आप बहुत सारे फ्रूट्स खाएँ, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ये पता नहीं क्यों आ रहा है, स्पेसिफ़िकली आप बहुत सारे एप्पल्स खाएँ आजकल, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। आपके रूट चक्रा के लिए बहुत होगा, आप में कॉ अच्छा होगा और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये भी ऐसे ही आ रहा है। तो पाइल नंबर 1, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और भगवान कृष्ण की आप पे कोई विशेष कृपा दिख रही है मुझे। और और पता नहीं, एक इनविजिबल मुझे पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑरा के अराउंड दिख रही है, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है, करती रहेगी और करती आई है। तो
तो उस एनर्जी का हमेशा शुक्रिया अदा कीजिएगा। जब आप में हिम्मत ख़त्म हो जाती है लेकिन फिर भी आप हारते नहीं हो ना, तो वो उस पॉज़िटिव ऑरा, पॉज़िटिव एनर्जी का असर है। मुझे ये लगता है वो आपकी भक्ति से, वो आपके नाम जाप से, वो आपके मंदिर जाने से पैदा हुई है। भगवान की भक्ति से ही पैदा हुई है। लेकिन 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 मुझे लगता है आप उस एनर्जी को, उस पॉज़िटिव ऑरा को महसूस नहीं कर पाते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि महसूस कीजिए, वो उन्हीं का ही अंश है, वो उन्हीं का ही कोई अंश है। वो शिव शक्ति की तरफ से भेजा गया कोई आशीर्वाद है जो आपकी रक्षा कर रहा है। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ़ हैं, आप स्ट्रेस लेना बंद करें। अपना अपने आप को वर्दी समझें, आप वर्दी हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बस लगे रहें और महादेव पे भरोसा रखें। पाइल नंबर 1 ये थी, आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हुई है रीड करने में, बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आपका मन बहुत अशांत है इस टाइम पे। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। हेलो, नमस्ते। पाइल नंबर 2, अगर आपके आसपास कोई जेमस्टोन पड़ा है या फिर अगर आपके पास कोई पेड़ है, पेड़ की तस्वीर है, या आपने किसी फॉरेस्ट का कोई दृश्य देखा ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं भी, और अगर आपके आसपास कोई फूल है, नेकलेस है या किसी भी तरीके का कोई मोती है, और अगर आपने ना कहीं पे कोई क्रैक देखा है, मतलब क्रैक नहीं होता है जैसे दीवार में क्रैक होता है, ज़मीन में क्रैक होता है, अगर कोई क्रैक देखा है हाल फिलहाल आपने, आपके आसपास ब्लू कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, इनमें से कोई भी कलर में कोई चीज़ पड़ी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसी प्लांट, किसी ट्री की वाइब आ रही है। अगर आपने हाल फिलहाल तुलसी का यूज़ किया है या तुलसी के पत्ते कहीं आसपास आपके हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। फाइल नंबर 2, शिव शक्ति आपसे कहना चाहते हैं, बहुत ही जल्द आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़ेगा और ये थोड़ा लंबा ट्रैवल होगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, मतलब आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में प्रयास कर रहे हैं और उनके बारे में अब मेहनत भी कर रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो मुझे लगता है आपकी तै उसी सिलसिले में आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो अपने बैग पैक्ड रखिए। आपको कहीं से कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई फ़ोन कॉल, कोई अपॉइंटमेंट फ़िक्स्ड, ऐसी कोई चीज़ मिल सकती है और आपको जाना पड़ेगा। और महादेव कह रहे हैं कि मतलब आपको ना आप ना कभी-कभी बहुत इमोशनल हो जाते हो, आप कभी-कभी बहुत ममतामय हो जाते हो और उस चक्कर में आप क्या करते हो, आप दूसरों का बहुत ज़्यादा ही कर देते हो। आप उन लोगों का बहुत ज़्यादा कर देते हो जो आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करते हैं। और कभी-कभी उन लोगों का आप नहीं करते हो जो आपकी काइंडनेस डिज़र्व करते हैं, तो महादेव चाहते हैं आप इस चीज़ में बैलेंस बनाएँ। इस चीज़ में सोचें, इस चीज़ के बारे में कि किस इंसान के लिए करना चाहिए, किसके लिए नहीं। कौन लायक है आपकी काइंडनेस के और कोई कौन नहीं। कभी-कभी कोई इंसान आपकी काइंडनेस के लायक होता है, लेकिन आप उसका नहीं कर पाते हो, और कभी-कभी वो कोई इंसान आपकी काइंडनेस के लायक होता नहीं है, लेकिन आप उनका बहुत ज़्यादा कर देते हो। तो महादेव चाहते हैं कि आप इतना जजमेंट बच्चे अपने आप में लेके आएँ कि कौन कितने के लायक है और आपको किसको कितना देना है। और वरना आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा दे देते हैं लोगों को और फिर आपके पास कुछ नहीं बचता है और फिर आप हाथ मलते हुए रह जाते हो और उनको ये देख के अच्छा नहीं लगता है। और मुझे ट्रैवल फिर से दिख रहा है और उसके अलावा
उसके अलावा मुझे घंटियाँ भी दिख रही हैं किसी तरीके की, तो आप कहीं स्पिरिचुअल जा यात्रा पे भी जा सकते हो, जहाँ पे आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे और नहीं हो रहा था। मुझे किसी के फाइनेंस अगर पैसा कहीं फँसा हुआ था, मिल नहीं रहा था, सैलरी अटकी हुई थी या कैसा भी पैसा था, बिज़नेस का पैसा था, लोन था, तो वो सारी चीज़ें आपकी बहुत जल्द अप्रूव होती हुई मुझे दिख रही हैं। विदिन 15 डेज़ टू 1 मंथ के बीच-बीच में महादेव कह रहे हैं कि आपकी वो चीज़, वो आपका वो काम, वो बनता हुआ दिख रहा है। और आपको लगेगा कि मतलब बहुत ये दुनिया एक जंगल के जैसी है और आपको एक आशियाना मिल गया है, एक सहारा मिल गया है। और कुछ लोग लिटरली जंगल के आसपास का एरिया विज़िट कर सकते हैं, तो तैयार रहिएगा। और आप लोगों में से कुछ लोगों को जेमस्टोन्स का काफ़ी शौक हो सकता है, या फिर आप लोगों ने जेमस्टोन्स पहन रखे हैं, तो वो ठीक है। वो आपकी पॉज़िटिविटी आपको पॉज़िटिविटी देने में हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे रुद्राक्ष भी पहन रखे हैं, तो उनको पहने रहिए, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। और अगर आपके बॉडी में काफ़ी या फिर आपके आस-पास आपको काफ़ी नेगेटिविटी फ़ील होती है, तो महादेव कह रहे हैं, अब तुलसी का यूज़ कर सकते हैं। आप तुलसी या तो अपने घर में लगाइए फॉर द पॉजिटिविटी, या फिर आप तुलसी के पत्ते कहीं से लेके आके उनका यूज़ कर सकते हैं। उनको रख सकते हैं अपने जगह पे, जहाँ पे आपको काफ़ी डार्कनेस फ़ील हो रही है, क्योंकि या हाँ। और आप या फिर जेमस्टोन रख सकते हैं अपने घर पे। मुझे घर पे वाइब आ रही है, और माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अगर आपके घर पे नॉन वेजिटेरियन एग वगैरह कुछ भी बनता है, तो आपको तुलसी लाने की और जेमस्टोन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके घर में सात्विक एनर्जी का जो है वो संचार नहीं है। संचार होता होगा, लेकिन वो फिर से नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है जब ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप एक ख़ास पर्पस के लिए बने हो, आप एक ख़ास इंसान हो, इसलिए आपको थोड़ा आप ना खुद को, आपको लगता होगा कि मैं दुनिया से थोड़ी अलग हूँ, मैं थोड़ा यूनिक इंसान हूँ, मतलब मैं बैठ नहीं पाता हूँ भीड़ में, मैं मैच नहीं करता हूँ। और कभी-कभी ये चीज़ बहुत कष्टदायक भी हो जाती है, क्योंकि जब हम दुनिया में विचर नहीं पाते हैं, तो थोड़ा-सा कभी-कभी बहुत ये दुखदाई हो जाता है। तो हाल-फिलहाल में आपने ऐसा कोई इंसिडेंट सोशली फेस किया हो सकता है, तो महादेव कह रहे हैं कि मतलब आप एक ख़ास पर्पस के लिए बने हो, आप इस दुनियादारी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बने हो। तो उस इंसिडेंट को ज़्यादा दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसिडेंट को दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आप अभी प्रिपेयर हो रहे हो। आप अभी आप अभी मैं कहूँगी एक मैं कहूँ अभी आप न्यूबॉर्न बेबी के जैसे हो, और अभी आपको बड़े होना है धीरे-धीरे। आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन अभी चल रही है, होती रहेगी। और आपकी ज़िंदगी में अचानक से अगर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं ना, अचानक से दुःख आ जाता है, अचानक से सुख आ जाता है, समझ नहीं आता है, तो आपका 8th हाउस बहुत एक्टिव है, और आपका 8th हाउस एक्टिव है, तो इसका मतलब है आप भक्ति कर पाएँगे, आप बहुत सारे कर्म अपने इसी जन्म में क्लियर कर पाएँगे। तो वो जो चीज़ें अचानक से होती हैं ना, शिव शक्ति बोल रहे हैं, तो उनका आपको उनकी चिंता नहीं करनी है। आप प्रोटेक्टेड हो, आप गॉड्स चाइल्ड हो, आप उनके बच्चे हो, और अब वो आपके ज़िंदगी में ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने देंगे, जिससे आपको लगे कि मतलब भगवान साथ नहीं है। जब बहुत बुरे हालात हो जाते हैं ना, बहुत ही बुरे, तो तब भी आप गिरते नहीं हो, तब भी आप हारते नहीं हो, तब भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होने के बाद अराउंड फिर भी बैलेंस ढूँढ लेते हो ना, तो समझिए कि महादेव आपके साथ हैं, महादेव आपके साथ हैं। और कभी आप अपना एक्सप्लॉइटेशन करते हो ना दूसरों का बहुत ज़्यादा करने में, अब जब खुद का नुकसान करते हो, खुद की सेहत खराब करते हो, खुद खुद को वैल्यू नहीं करते हो, तो तब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो चाहते हैं दूसरों को प्यार करने से पहले, दूसरों का आदर-मान, सेवा करने से पहले खुद से ये चीज़ें आप करना सीख जाएँ। और
ताकि उनको आपकी इतना ज़्यादा चिंता ना रहे। वो चाहते हैं आप खुद की चिंता पहले सीख जाएँ, अपने लिए खड़े होना सीख जाएँ, अपने लिए लड़ना सीख जाएँ, अगर किसी से लड़ना पड़े तो, अपने हक के लिए लड़ना सीख जाएँ ताकि उनको परवाह ना करनी पड़े। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं, वो सारे सुख समय आने पे आपको मिल जाएँगे। ब बट आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और उसके अलावा आपको दूसरों की लाइन पे नहीं चलना है। आप एक स्पेशल पर्पस के लिए बने हो और आप थोड़े अलग हो, तो आपको दूसरों के बीच में अपने आप को ढालने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। आप अलग हो, आप अलग काम के लिए बने हो, तो आप अलग रहना सीख लें। ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग और आपके लिए लास्ट में एक रेमेडी आ रही है, माफ़ी चाहती हूँ। महामृत्युंजय मंत्र का जितना हो सके आप जाप कीजिए, उससे आपके बहुत सारे कर्मा जो हैं वो बर्न हो जाएँगे और इस जन्म में आपने ये जन्म इसलिए लिया है कि ताकि आप बहुत सारे पास्ट लाइफ कर्मास को बर्न कर सकें। तो महामृत्युंजय आप रोज़ कम से कम 108 बार चैंट करें ही करें। फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई तो लाइक करना और नए हो आप इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले सोमवार। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, ओम पार्वते पते नमः।